आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिकल किताब, ये जो किताब है ना, ला रैब, इसमें शक नहीं है। अल्लाह कहता है ये जो किताब में जितना कुछ लिखा हुआ है ना, इसमें कोई शक नहीं है। ये किताब में हर बात जो लिखी है वो अल्लाह की तरफ से, इसमें शक नहीं करना। क्योंकि अगर आपको इसमें शक पड़ गया ना, किसी भी ये इंसान का लिखा हुआ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल है, इस पे यकीन करना तुम्हारे लिए लाजमी है। फिर कहा कि इसमें हदायत है लिलमुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, डर वालों के लिए। अब हर वो बंदा जो अल्लाह पे ईमान रखता है, वो तो अल्लाह से तो डरता है, उसके सामने वो खड़ा होने की कैसे जुर्रत कर सकता है। तो फिर इसका मतलब है ये डर वाले कौन से हैं? अल्लाह के साथ साथ लोगों से भी डरना। अच्छा, लोगों से किस तरह का डरना? उनके ऊपर जुल्म नहीं करना, उनकी तजलील नहीं करना, उनका हक नहीं खाना, उन लोगों के ऊपर जबर नहीं करना, उनके सामने अकड़ना नहीं है, मुतकब्बर नहीं बनना। अच्छा, अब फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये बेदेखी ईमान लाए। अब सहाबाए कराम के दौर में तो उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के ईमान लाए। और अब जो हम लोग हैं, हमने तमाम उन लोगों ने जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा और इसके बाद अल्लाह को भी नहीं देखा, फिर भी ईमान लाए। फिर अल्लाह ने कहा ये सारे लोग जो हैं, जब वो नमाज कायम करें और फिर वो जो हमने इनको अता किया उसमें से युनफिकून, तो वो खर्च भी करते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। देखिए, एक अल्लाह ताला ने किसी को रोज़ी का जो है सबब बनाया है, तो वो ये ना समझे कि सिर्फ उसकी अपनी तरफ से है। अल्लाह ने उसे किसी भी तरीके से माल अता किया है, तो वो उसमें से खर्च करते हैं। तो सदका खैरात करना, ज़कात देना, ये एक लाजमी ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि अल्लाह ताला ने अदा किया है, उसके माल में से खर्च करना है। इसको बंदा अपना माल ना समझ ले। तो ये जो हम कमाई कर लेते हैं, अपना माल समझ लेते हैं, ये बेसिकली अल्लाह ही की तरफ से है, क्योंकि हम अल्लाह की ही ज़मीन पे रह रहे हैं। जिस तरह हम किसी के घर में रेंट पे रहते हैं तो उसे रेंट देते हैं ना, तो अगर हम ज़मीन पे रह रहे हैं तो अल्लाह की ज़मीन है, उसका हम दी हुई तमाम रोज़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ज़मीन पे चल रहे हैं, हमें उसने सेहत दी है, तो हमें खर्च करना चाहिए और साथ नमाज पढ़ना चाहिए, जिससे उसके साथ तल्लक कायम रहता है। तो फिर वो कहता है कि और वो जो ईमान लाए इस पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, इस कुरान पाक में बेशुमार जगह पे लिखा हुआ है जहाँ पे पहले अंबिया का जिक्र है और आखिरत के बारे में बताया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जो कुछ अंबिया और इसके जितने पहले किस्से हैं वो तमाम इसके अंदर जिक्र हैं, और इसके बाद क्या होगा, यानी आखिरत, और उसके ऊपर यकीन रखते हैं, ऐसे लोग कामयाब हैं। तो इसमें सारी जितनी भी बातें हैं, ये ईमान वालों की निशानियां बताई गई हैं।